बंजर मकान की जगह पर एक आलीशान तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से एक हॉस्पिटल इनायत किया है। मैं समझता हूं इस हॉस्पिटल के बनने से यहां पर हमारे मरीजों को भी बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि हमारा इलाका बड़ा बीमार का इलाका रहा है। ये तो नाइंसाफी हमारे साथ रही है कि आबादी के एतबार से अभी भी हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारी कोशिश चल रही है, इंशाअल्लाह अजीज अगर मौका मिला तो ये दुख भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। आपको याद होगा कि 20 सालों से बंद खपड़िया के हॉस्पिटल का ताला मैंने खुलवाया है और आज डॉक्टर बैठ रहा है, लेकिन डॉक्टर की हमाकत ऐसी है कि डॉक्टर कितने कार्रवाई हो रही है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सबसे ज्यादा कार्रवाई डॉक्टर पर होती है, लेकिन पेशा डॉक्टर का ऐसा हो गया है कि मास्टर को अगर सस्पेंड कर दे तो बेचारे की आमदनी बंद, लेकिन डॉक्टर तो चूंकि कहीं भी दुकान खोल के दुकान चला लेता है, इससे डॉक्टर की शरारत यहाँ पर है। बल्कि मैं तो हुकूमत से मुतालबा करता हूँ जो डॉक्टर सरकारी नौकरी करता हो और नौकरी में रहते हुए आवाम की खिदमत न करता हो, ऐसे लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाइयों, इस वक्त तामीरात का हिसाब क्योंकि 5 साल की मुद्दत खत्म हो गई है, इसलिए मैं चंद जो हिसाब किताब देना चाहिए वो हिसाब किताब के दिन आए हैं, इसलिए कुछ जरूरी बातें कह रहा हूँ। मैं इस वक्त आपके दरमियान में हूँ और आपके दरमियान में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा, मैं तकरीबन समझता हूँ उससे भी ज्यादा हिसाब कर रहे हैं कि हम लोग सारी योजनाओं को जोड़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ पुल अगर आप देख लीजिए 207 करोड़ का पुल आपका बना वहां पर अभयपुर में, 35 करोड़ का अधूरा पुल बन रहा है खाड़ी में, 32 करोड़ का अधूरा पुल बन रहा है रसेली में, सोनापुर में 15 करोड़ का पुल बन रहा है, 6 करोड़ का पुल भागताही में बन रहा है, 18.5 करोड़ का पुल सेंक्शन हो गया अभी नंदनिया में, आमगाछी और रहरपलिया मिलाकर 25 करोड़ का पुल सेंक्शन हो गया है, सहरिया में 4 करोड़ का पुल बन गया है और उससे आगे भी लगभग 10-12 करोड़ का पुल बन गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए के सिर्फ पुल की तामीर हुई है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत थी। ये काम हमने किया। अगर आप मकान देखेंगे तो हॉस्पिटल का मकान आज आप देख रहे हैं, इसका तामीर का काम शुरू हुआ है। करीब आपको अपना जो और लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफिस है। जा रहे हैं नगरवा तो देख रहे हैं कितना आलिशान ऑफिस है, लेकिन यहाँ लगता ही नहीं है। करीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूंकि दोबारा उसका टेंडर हुआ था, उसका टेंडर में डीलर्स एक ही आए थे तो लेट हो गया है, दोबारा टेंडर हो रहा है। 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ से आपका रोटा और अमूर दोनों का ब्लॉक की बिल्डिंग का भी सेंक्शन हो गया और टेंडर भी हो गया है। आपको मैं बता दूं अभी कि आपका अभी यूनिवर्सिटी ऑफिस के पास जाते हैं कि लंबी भीड़ रहती है, कभी किसी ने सोचा नहीं अभी 1.5 करोड़ की लागत से आपका पार्किंग उसके सामने का खाना के आगे में बनने जा रहा है। वो काम भी हमारा आप यही नहीं बल्कि आगे बढ़िए, लौटा चलिए। आप रोटा हाथ में पानी लगा रहता था और आज चंचल सड़क आप देख रहे हैं, जहाँ शराब के थे वहां पर मैंने आज कुछ खाना बना दिया है। लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में वहाँ पर अच्छा उठा शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, आपके पैर के एक-एक कांटे को हमने चुनकर निकालने की कोशिश की है। और आपको बता दूं हाई साहब ने इशारा किया था, बहुत हमारे विरोधी लोग कहते थे क्या हुआ, हमारे चीखने और चिल्लाने के नतीजे में और बिहार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी आपके दोनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज में सेंक्शन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि यही नहीं बल्कि लगभग हम लोग 200 बेड का मुतालबा किए हैं, लेकिन अभी 100 बेड का हुआ है। वहाँ परवट्टा हाई स्कूल के दरमियान में एक माइनॉरिटी हॉस्टल होगा, जो बच्चों का खाना पीना रहना सहना सब कुछ फ्री होगा। और चूंकि गिरिया से लेकर कस्बा रोड जारी हो जाएगा तो दूसरा अमौर आपका परवट्टा भी बनने जा रहा है इंशाअल्लाह। मेरे भाई, तरक्यात के काम यही नहीं बल्कि सैलाब के जमाने में किसी एमएलए को नदियों के किनारे पांव भिगाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आपका यह खादिम है सरकारी अफसरों को लेकर मोटर बूथ पर सादीपुर से लेकर आपका घरिया तक का दौरा किया है। यही नहीं, महानंदा में भी दौरा किया है और कंके में भी दौरा किया है। उसका नतीजा ये हुआ है इस साल सिर्फ 12 करोड़ का काम हो रहा है। और मैं तो अपने दोस्त मैंने अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। और मैंने कैसे चिराग जलाए हैं, भाई समाज अफसर साहब के घर के नजदीक का पुल का गिट्टी बालू को उठा लिया, पुल नहीं बन रहा था, दोबारा पुल का टेंडर करवा दिया है। हमें वो हमसे दुश्मनी करे, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ। बेचारे हमारे शरीफ आदमी अब्दुल जलील मस्तान साहब तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसका चौधरी साहब को बहुत परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने आज 1 करोड़ रुपए से चुना हमारी बस्ती को कटने से बचाने का काम किया है। मेरे भाइयों, हम तो हर जगह काम कर रहे हैं, खास जहां भी चलेगा रोशनी देगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। मेरे अमोर के भाइयों, तुम मस्जिद बनाते हो, मंदिर बनाते हो, अपना घर बनाते हो,
बस्ती का मिस्त्री अच्छा नहीं तो कहीं का भी मिस्त्री बना लेते हो, चाहे वो जात का चमार हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम मजहब नहीं पूछते हो। तुम चाहते हो कि मेरी मस्जिद का गुंबद अच्छा बने, मेरे मंदिर का कलश अच्छा बने, मेरे घर का डिजाइन अच्छा बने। तो मजदूर को, अच्छे मजदूर को लेकर आते हो, उसका मजहब नहीं पूछते हो। अख्तरुल ईमान अमर और वैसा के इस तामीरात के हुस्न को एक निखार देने के लिए आया है, तामीर देने के लिए आया है। मेरा मजहब, मेरा जात, मेरा घर मत पूछो, तुम्हारा मजदूर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईमानदारी से उसको पढ़ने का काम। आज जितना काम मैंने किया है, और यही नहीं बल्कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं हाउस में इस तरह की बात किया कि आजादी के इन 75 सालों के दरमियान में भी हमारा पुल नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री कहने लगे, अरे अख्तर साहब आप तो ऐसा बोलते हैं लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ईमानदारी से बोलिए, मुझसे पहले जो लोग एमएलए थे वहां से कितनी बार सदन में उठाया है, सदन में तो वहां के लोगों ने आवाज ही नहीं उठाई। और आज लोगों की औलादे कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, उनको कह दो कि अख्तरुल ईमान जब बोलता है तो महानंदा जैसी नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाता है। बोलने से क्या होता है, आज हमारा मजदूर अगर दिल्ली पंजाब मेरठ हरियाणा में जाए तो आज माँ की दवाई भी नहीं, बेटी की शादी भी नहीं, बाप के कफन के कपड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन मजदूर बाहर मर जाता था एक्सीडेंट से तो उनको लाने के लिए कोई पैसा नहीं, घर में मातम होता था, चंदा करके लाश लाया और दफना दे। अख्तरुल ईमान ने सदन में आवाज उठाई, अब मजदूरों की शान में आज बनवा दिया कि मजदूर देश के अंदर में और विदेश में भी कहीं मरेगा तो सरकार अपने खर्चे से उसको उसकी लाश को घर पहुंचाएगा। अभी 15 दिन पहले यहाँ दलित की लाश को पहुंचाया गया है, यहाँ क्या कहते हैं रौता हाट में। मेरे भाइयों में बोलता नहीं करता हूँ, अरे खाली घड़ा और भरे हुए घड़ा में घूमने के का अंदाज नहीं, बल्कि उसमें चीखने और चिल्लाने की आवाज होनी चाहिए। भरा हुआ घड़ा भारी भी होता है और जब वो टूटता है तो सैलाब भी ला देता है। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके एक मुद्दे को जिस तरह से मैंने पटल पर रखा है, इससे पहले कोई इसकी तारीफ नहीं हुई है। आपका अमर हाई स्कूल भी पीएमसीडी में चयन इसका हो गया है, यहाँ भी आलिशान इमारत बनेगी। मुझे खुशी हुई कि बच्चा भी दरखास्त लेकर आया है, स्कूल को मैंने संभालने की कोशिश की है, गेट बनाया है, नाम भी अंतरिक्ष दिखाया जाएगा और ये स्कूल भी इंशाअल्लाह आपका शानदार स्कूल बनेगा। आपको यही नहीं रौता चाहिए, कस्तूरबा बनकर तैयार, आधा अधूरा घर तैयार था, उस आधे घर को मुकम्मल करवाया है। आज कस्तूरबा में बेटियां मुफ्त रही है। मेरी शुरू से कोशिश रही है इस इलाके की तस्वीर और तस्वीर बदले, लेकिन यह आपका काम है। ये काफिला तरक्की का, ये कारवां तरक्की का बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस तरफ को और आगे बढ़ाना है या इसको रोक देना है। यहाँ भी अख्तर भाई है, भेड़वाड़ा के मामला ये है कि मील हाट पर सड़क नहीं बन रही थी, जमीन का झगड़ा था, मैंने जाकर हाथ पांव पकड़कर जमीन वालों को तैयार किया और पहले साल कोरोना में हम लोगों को पैसा नहीं मिला, दूसरे साल में झगड़ा तय नहीं हुआ, तीसरे साल में वहां पर काम करवाया हूं। अब मेरे देखा देखी जिला परिषद के मेंबर ने भी काम करवाया और नतीजा ये हुआ है आज करवा दिया। ठीक, तेल खत्म हो गया होगा जी, मैं उसको सैंक्शन करवाया हूं। अब लोग सब कहता है कि बोले वोटर देने वाला काम करो। मैंने कहा कि अगर वोट के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये बताओ अभयपुर का किसके लिए काम किया हूं? अरे वोट के लिए, आपका कर्ज है हमारे ऊपर, हम अपने कर्ज की अदायगी के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग दुश्मन हैं जो लोग तरक्की के काम को रोकना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं यकीन के साथ कि अगर मैं जिस तरह से रमजान मुबारक के दिन से, रमजान मुबारक के दिनों में हमने 3 घाट को इंजीनियर को लेकर पार कराया है और रमजान के दिन से रोजा टूटने पर था और जब उस घाट का हमने सर्वे करवाया तो उस वक्त हंस रहे थे लोग, इधर घाट का सर्वे करवाइए, लोग दुकान खड़ी पुल पड़े है ना। जब मेरा पुल आगे सेंक्शन हुआ तो मैंने बता दिया अपने दोस्तों को, दुश्मनों को नहीं बताया, चूंकि आप तरक्की के दुश्मन हैं। मैं उन लोगों को कहा कि बोलोगे मत, मैं तो बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये दुश्मन को मालूम हो जाएगा तो ये जाके के रोकवाने के लिए अपने चाचा का पैर पकड़ेगा कि चाचा जानी वो पुल बना दीजिएगा तो अख्तरुल ईमान अमर हो जाएगा, पुल मत बनाइए। तुम तरक्की के दुश्मन हो और अख्तरुल ईमान तरक्की का दोस्त है। यकीनन है जो तरक्की चाहेगा, जो नफाबख्श होता है, जो दरख्त फल देता है, आंधी में गिर भी जाए तो उसे चाड़ी लगाता है, और जो दरख्त फल नहीं देता उसकी जड़ों में कुल्हाड़ी से काट कर उसे खत्म भी कर देता है। नफाबख्श बन जाओगे तो जिंदगी पा जाओगे, नफा से लोगों को महरूम करोगे तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी लगाओगे। मैं इन नेताओं को पैगाम देना चाहता हूँ, आप उठिए समाज के लिए एक अच्छा। हाँ, एक चीज है ब्लॉक में करप्शन बढ़ा है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? पिछले दिनों में आपका सारा खाता खतियान जो केवाला था ऑनलाइन करा दिया, नीतीश की सरकार ने लुटवा दिया।
और क्या किया, जिनको कुछ नहीं कंप्यूटर में चलाने आता था उनको बैठा दिया, टेंडर लिया, वो टेंडर नालायक, किसी का नाम गलत लिखा, किसी का रकबा गलत लिखा, किसी का खसरा गलत लिखा, नतीजा को पूरी खराबी से कंगाल कर दिया। और उसको सुधारने के लिए सबको भी पैसा लगा, बंद हो गया। फिर परिमार्जिन बरस का काम शुरू हुआ, उस पर भी नहीं हुआ, तो फिर अभी राजस्व महाअभियान चला रहा है। नीतीश कुमार ने उलझाकर लोगों को रख दिया है। यह सारा काम पहले कर्मचारी को डीएम फौरन सस्पेंड कर देता था, अभी कर्मचारी को आप 10,000 15,000 रिश्वत देते हैं, लेकिन आपको गवाही देने वाला कोई आदमी नहीं मिलता। मेरे भाइयों, खुदा ने कह दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आप इन जालिमों के खिलाफ गवाही दीजिए, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। कितने बंदे हैं आज बता दीजिए, यहाँ पर आपको लूट रहा क्यों नहीं आते मेरे पास, पैसा दिया क्यों नहीं देते गवाही मेरे पास, आप अपने घर को लुटवा दीजिएगा, बदनाम करवाइएगा। ये दलाल लोग हैं, ये हमारे दुश्मन लोग हैं, जो अंदर जाकर कर्मचारी से दलाली भी करते हैं और हमें बदनाम भी कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं साफ जानता हूं कि सच्चाई के साथ अल्लाह की मदद आती है। ये लोग कितनों ही बदनाम करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह बदनाम नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों में देखा था आपने, एक जगह जलसे में एक बेचारे मौलाना साहब ने मुझे कहा था कि अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा, और मैंने उसके सामने में हिसाब दिया था कि कोटा का माल किस किस तरह से लोग, आप शिकायत कर दीजिएगा, अपना दे दीजिएगा माल, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी की बच्ची को लेकर कोई फरार हो जाए, थाने में वो दरखास्त नहीं दे, तो पुलिस वाला तलाश करेगा उसको, नहीं करेगा ना। डॉक्टर दवा लिख देगा, खाना तो आपको पड़ेगा ना। आप फिर भी सिर्फ कहेगा एमएलए साहब आपको कर दिया, एमएलए साहब आपको कर दिया, आप कार्रवाई करवाइए। मैंने कहा कार्रवाई ऐसे नहीं होती है, इस मुल्क में अदालत का निजाम है, इस मुल्क में इंक्वायरी का निजाम है। जब तक डीएम के हाथ, जब तक अफसर के हाथ कोई कागज नहीं जाएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अरे पहले शादी करते थे, भतीजी से भी अगर अपने बेटे को शादी कराए तो क्या कहा कि नहीं, मोर भतीजी मोर भाई की समझी बढ़ोई, मौलवी साहब बोला कौन जरूरत है, काजी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अरे अपने भतीजी को भी, अपने भाई को भी समझी बनाओ तो काजी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जब किसी अफसर के खिलाफ, किसी कर्मचारी के खिलाफ, या कर्मचारी सस्पेंड हुआ, कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है, प्रपत्र कौन गठित हुआ है, इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया तो अमर बैसाखी जो तरक्की का यह कारवा आगे निकला है, यकीनन है कि आपका नहीं आपके नस्लों का भला होगा। अभी मैंने पूर्व तरफ के लोगों को कानपुर और किशनगंज 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर नजदीक कर दिया है। अभी आपका मामला लौटा से जाने वालों का पूर्णिया 20 किलोमीटर नजदीक हो गया है। और ये अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं जीतू हारू, ये पुल आपके बनेंगे, और जीत गया तो सिमलबारी का पुल भी कोई माइका लाल लोग नहीं पाएगा। इसलिए चलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस लड़ाई को लड़िए। एक बात आखिर में करके खत्म करूंगा, एमएलए सिर्फ अपने इलाके के लिए नहीं बनता, एमएलए अमूर नहीं होता। एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, रुकने कानून साजिया। वो जो असेंबली का मेंबर होता है वो पूरे बिहार पर नजर रख सकता है। और आज बिहार में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो, दलितों की हिस्सामारी हो, अगर सबसे चीख कर अगर कोई आवाज निकालता है तो उसका नाम अमूर का विधायक अख्तरुल। मेरे भाइयों, बिहार शरीफ में मस्जिद जलाई गई, मस्जिद का मीनारा जलाया गया, गेट का मदरसा जलाया गया, 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें जलाई गई, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाकर मारा गया, सनोबर नाम की एक लड़की को जलाकर मारा गया। कोई विधायक उसके इलाके का भी नहीं बोल सका। अगर उन जालिमों को सजा दिलाने में कोई आगे आवाज उठाया तो उसका नाम अख्तरुल इस्लाम है। आपकी दुआओं की वजह से आज अगर दलितों की नौकरी नहीं मिली है, लाख या भीम है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख नौकरी से महरूम रखा गया, मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया है, और अगर इसकी भी आवाज किसी ने उठाया तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। आज बीजेपी की बीजेपी कहने वालों के लिए मुंह पर तमाचा पड़ गया है। मैंने खत दे दिया है और कह दिया है कि बीजेपी हमको कहते हो, हमारे 4 तुमने छीन लिए हैं, फिर भी तुम्हारे साथ जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को कुर्सी पर जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये फैसला आपको करना होगा। आप लोगों ने काफी वक्त दिया, इस जलसे को कामयाब बनाया। मैं एक बार फिर आप तमाम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं यहाँ के डॉक्टर नर्स से भी कहता हूँ कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खिदमत कीजिए। डॉक्टर बने हो तो अल्लाह के बाद जब एक बीमार आदमी होता है उसका माँ बाप डॉक्टर पर भरोसा करता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचाने वाला तो खुदा होता है, लेकिन बचाने में जो मदद आप करते हैं बड़ा काम है। और यदि मैंने देखा है चीफ मेडिकल ऑफिसर को यूपी का मीरठ के हॉस्पिटल में जब वो बीमार पड़ा था, बीवी के अलावा कोई नहीं था। अच्छा काम करोगे
तो बाल बच्चों को फायदा मिलेगा। अगर लोगों की हकमारी करोगे तो अपने आप को नुकसान होगा। आइए हम अहद करें, सच बोलेंगे, सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गोपाल जी, बैठ जाइए सब आदमी, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए।